नमस्कार, मी जोशना वाघोळे खास लाईव्ह न्यूज मध्ये आपले स्वागत करत आहे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर चुके एक जापानी वैज्ञानिक ने किया चीन का भंडाफोड़। अब तक चीन कोरोना वायरस का इल्जाम चमगादड़ पर लगा रहा था, लेकिन चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर चुके एक जापानी वैज्ञानिक ने यह दावा कर डाला है कि कोरोना वायरस चमगादड़ की वजह से तो बिल्कुल नहीं फैला है और ना ही ये कोई प्राकृतिक वायरस, बल्कि इसे बनाया गया है। हाँ जी, इस वायरस को इंसानों ने बनाया और इस बात का दावा इस वैज्ञानिक ने कर डाला है। दुनिया के सभी देश यही मान रहे हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को अपने वुहान शहर में बने लैब, जिसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, उसी लैब में इस वायरस को तैयार किया गया है और दुनिया में फैलाया गया है। वहीं एक ऐसी खबर आई है जो अब तक की सबसे विश्वसनीय और हैरान कर देने वाली खबर। जापान के नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक, जी हां, एक नोबेल लॉरेट प्रोफेसर डॉक्टर टासुको होंजो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, डॉक्टर टासुको होंजो एक मशहूर वैज्ञानिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वुहान की लैब में 4 साल तक काम किया है और अभी वो जापान में निवासरत है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई नेचुरल वायरस नहीं, बल्कि इसे बनाया गया एक मैन मेड वायरस है। प्रोफेसर होंजो का यह कहना है कि वायरस प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये इतनी तबाही नहीं मचाता। उनका आगे कहना है कि हर देश का एक टेम्परेचर यानी कि तापमान होता है, लेकिन यह वायरस हर तरह के तापमान में सरवाइव कर पा रहा है, चाहे वो जगह ठंडी हो या गर्म। यह वायरस हर जगह फैल रहा है। अगर कोरोना वायरस प्राकृतिक होता तो वो गर्म जगहों वाले स्थानों में अभी तक नष्ट हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इससे साबित होता है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर वायरस है, ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने जीव जंतुओं पर 40 साल तक रिसर्च की है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर होंजो का यह दावा अब तक का सबसे विश्वसनीय दावा माना जा रहा है, क्योंकि ये वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने वुहान के लैब में 4 साल तक काम किया है। प्रोफेसर ने एक दावा और किया है। उनके अनुसार लैब में इतने सालों तक काम करने के कारण उस लैब के लगभग सभी स्टाफ से वो परिचित है और उनका यह कहना है कि कोरोना की घटना के बाद जब कोरोना आउटब्रेक हुआ वुहान में, तो उन्होंने उस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सारे स्टाफ मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, हर बार उन्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन सारों के फोन बंद आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सारे लैब टेक्नीशियंस जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। वे आगे कहते हैं कि उनके हिसाब से 100% यह है कि यह वायरस चीन नहीं बनाया है और ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है। यह दावा उन्हीं का है, नोबेल लॉरेट होंजो। उनका कहना है कि अगर उनकी बात झूठी निकली तो सरकार उनसे उनका नोबेल पुरस्कार वापस ले ले। ये दावा कर रहे हैं वो, और चीन पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। ये साबित करने के लिए इस महान वैज्ञानिक ने अपना नोबेल पुरस्कार तक दांव पर लगा दिया। चीन जो अब तक कोरोना वायरस को लेकर सारी जानकारियां छुपाता है और हमेशा से ही अपना दोष चमगादड़ों पर मढ़ता आया है, लेकिन अब जापान के वैज्ञानिक ने उसका भंडाफोड़ कर दिया है। डॉक्टर होंजो के अनुसार सभी लैब टेक्नीशियंस की मौत इस बात की ओर इशारा कर रही है कि चीन ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए सभी को परलोक भेज दिया है शायद। इसी तरह एक और वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर, जिन्होंने एड्स के वायरस की खोज की थी, उनका भी यही कहना है कि कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के कई वैज्ञानिक यही दावा कर रहे हैं कि वायरस चीन की ही उत्पत्ति है। लगभग दुनिया का हर व्यक्ति आज चीन के लैब पर शक कर रहा है, लेकिन चीन इस बात को सिरे से नकारता रहा है। इतने सारे तथ्य और इतने सारे सबूत यही दावा करते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस को वुहान के लैब में ही बनाया। आपका क्या मानना है? आपका क्या मत है? क्या 2 बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, क्या वो इतना बड़ा झूठ एक समाज के सामने बोल सकते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में